मालदीव के बीच हाल ही के दिनों में रिश्तों में तल्खी आई है। इस तल्खी के बाद भारत ने अपने इस करीबी सहयोगी के खिलाफ सख्ती अपना ली है। लक्षद्वीप मुद्दे पर मालदीव के मंत्रियों के बयान ने भारत और माले के बीच रिश्तों में गांठ ला दी है। उधर मालदीव के नव निर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने नई दिल्ली को चिढ़ाने के लिए भारत से पहले चीन के दौरे पर निकल गए। माले की हरकतों से नई दिल्ली भी सतर्क हो गया है। उधर भारत की सख्ती के बाद मालदीव ने अपने राष्ट्रपति के भारत दौरे का प्रस्ताव दे दिया, लेकिन माले की हालिया हरकतों के बाद भारत भी अब उससे ज्यादा तवज्जो देने के मूड में नहीं है। राजनयिक सूत्रों ने बताया कि भारत को मोइजू की यात्रा को लेकर अब कोई जल्दी नहीं है। भारत मालदीव के राष्ट्रपति की अफगानी के लिए सही समय का इंतजार करेगा। मालदीव और नई दिल्ली के राजनयिक सूत्रों ने बताया कि माले ने मोइजू की पिछले साल नवंबर में भारत यात्रा की संभावना को लेकर बातचीत की थी, लेकिन दोनों पक्ष मोइजू की यात्रा को लेकर कोई तारीख तय करते उससे पहले ही मालदीव के राष्ट्रपति ने तुर्की की यात्रा करने का प्लान बना लिया। मालदीव के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद उन्होंने पहली यात्रा भारत की ना करके तुर्की की, जो मालदीव की प्रथा के विपरीत था। आमतौर पर मालदीव में कोई भी नई सरकार चुनी जाती है तो उसका मुखिया सबसे पहले भारत की यात्रा करता है। उधर मोइजू की यात्रा को लेकर भारत से बातचीत चल रही थी कि मालदीव के राष्ट्रपति ने आनन फानन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। उनकी इस हरकत के बाद भारत ने भी अपना रुख कड़ा कर लिया है और उनकी भारत यात्रा का मुहूर्त बिगड़ गया है। भारत ने भी इसके बाद साफ कर दिया कि वो फिलहाल तो मोइजू की अफगानी नहीं करना चाहता है। वहीं नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोइजू ने जलवायु परिवर्तन COP28 शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लिया था। बता दें कि वर्तमान में मोइजू भारत के पड़ोसी देश चीन की यात्रा पर है। लक्षद्वीप दौरे के दौरान पीएम मोदी की तस्वीरों ने सोशल मीडिया में हलचल बढ़ा दी थी। द्वीप राष्ट्र मालदीव को पीएम मोदी का लक्षद्वीप को प्रमोट करना रस नहीं आया, जिसके बाद से लक्षद्वीप बनाम मालदीव के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। इसी बीच केंद्र सरकार ने सोमवार को भारत में मालदीव के उच्चायुक्त इब्राहिम शाहिब को बुलाया और भारतीय पीएम पर की गई टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति जताई, जिसके बाद भारतीयों ने मालदीव का बहिष्कार करने का आह्वान किया। इस आह्वान का मालदीव की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।